जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की हिम्मत कैसे हुई कि उसने भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर दी। चीन और पाकिस्तान से 4 कबाड़ हथियार खरीदकर भारत के चिकन नेक पर कब्जा चाहता है बांग्लादेश। चीन ने बांग्लादेश से ऐसा तगड़ा बदला लिया है कि भारत में जश्न शुरू होने वाला है। अब बांग्लादेश से बात से नहीं, लात से काम लेना होगा। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को जलाया जाए और बांग्लादेश के अंदर 5 बलूचिस्तान खड़े किए जाएं। टीटीपी जैसे कई संगठन बांग्लादेश में मौजूद हैं, जिन्हें अगर भारत से फंडिंग मिलना शुरू हो गई तो पूरा बांग्लादेश तबाह हो जाएगा। बांग्लादेश की मीडिया ने जो बात की है उसे सुनकर पूरे भारत का खून खौल जाएगा। उनका कहना है कि भारत का चिकन नेक उनकी मुट्ठी में है, उनके कब्जे में है, और अगर भारत ने बांग्लादेश के बाढ़ को कंट्रोल नहीं किया तो फिर हम चिकन नेट को काट सकते हैं। लेकिन शायद वे भूल रहे हैं कि भारत की मुट्ठी में बांग्लादेश के 5-5 गर्दन जब्त हैं। अगर भारत ने इसे मरोड़ना शुरू किया तो फिर ये सारे मीडिया में अफवाह फैलाने वाले बंगाल की खाड़ी में कूदने पर मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश की नई सरकार ने लाज शर्म बेचकर ऐसे आतंकवादियों को जेल से बाहर निकाल दिया है जो भारत के चिकन नेक को काटकर असम को भारत से अलग करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर बैठे चूहे ये भूल रहे हैं कि भारत ने ही इनका निर्माण कराया था। भारतीय इन्वेस्टमेंट की बदौलत ही इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नई जान आई, लेकिन ये भारत का नमक खाकर ही भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि ये चीन की गोदी में बैठकर भारत का चिकन नेक काट देंगे। लेकिन अब चीन ने ही बांग्लादेश की सारी गर्मी उतार दी है। इसे लेकर भारत में जश्न शुरू होने वाला है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो देखिए दोस्तों, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान के बाद चीन ने बांग्लादेश को एक ऐसा डंक मारा है जिसे देखकर पूरे भारत में जश्न शुरू हो जाएगा और म्यांमार में ढोल नगाड़े बजने लगेंगे। चीन अपने चरित्र के अनुसार बांग्लादेश को एक जोरदार झटका दे दिया है जो भारत के लिए बेहद फायदेमंद होने जा रहा है। चीन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन के इस लिस्ट में अब बांग्लादेश का नाम भी जुड़ गया है। कुछ समय पहले बांग्लादेश की सेना ने चीन से हथियार खरीदे थे, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने जैसे ही चाइनीज हथियारों को फायर करना शुरू किया, ठीक वैसे ही उनके प्राण सूख गए। चीनी हथियारों की स्थिति ऐसी है कि वे फायर होने से पहले हाथ में ही फट जा रहे हैं। कहा जाता है कि चीन के सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, लेकिन चीन से बांग्लादेश को मिले हुए हथियार दोपहर तक भी नहीं चल पा रहे। शाम की बात तो छोड़ ही दीजिए। चीन से कबाड़ हथियारों का झटका लगने के बाद अब बांग्लादेश को समझ आ रहा है कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण देश था जो हर मुसीबत में उनके साथ खड़ा था। सिप्री ने बांग्लादेश के द्वारा चीन से खरीदे गए कुछ हथियारों की क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में चीन के हथियारों की धज्जियां उड़ा दी गई है, जिसे देखते ही भारतीय सेना में जश्न शुरू हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश चीन के कबाड़ हथियारों के दम पर भारत के चिकन नेक पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन इतना तो कुछ भी नहीं, बांग्लादेश ने अपने दूसरे पैर पर भी कुल्हाड़ी मार दी है। दरअसल चीन से धोखा खाने के बाद अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का मन बनाया है। यानी कि बांग्लादेश ने पहले बेवकूफ़ी की और अब खुद अपने हाथ पांव बांधने जा रहा है। बांग्लादेश जिस प्रकार भारत के दुश्मनों से हथियार खरीद रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश हथियारों के लिए जिस पाकिस्तान के पास पहुंचा है, उस पाकिस्तान को पहले ही कई बार चीन ने चूना लगा दिया है। चीन के कई हथियार ऐसे हैं जो पाकिस्तान में धूल फांक रहे हैं और वे काम करने की स्थिति में ही नहीं हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को हैदर नामक एक ऐसा टैंक बनाकर दिया था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे कबाड़ हथियार होने का खिताब मिल सकता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर चीन के बेहद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें भारत के ब्रह्मोस ने 180 किलोमीटर से ज्यादा तक छेद कर दिया था, जिसके बाद ब्रह्मोस की बिक्री में तेजी देखी गई थी। पिछले कुछ दिनों में भारत के पड़ोस में 2 ऐसे नमूने आए हैं जिन्होंने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसमें पहले का नाम है मोहम्मद मोइजू और दूसरे का नाम है मोहम्मद यूनुस। इन दोनों ने चीन के चक्कर में मालदीव और बांग्लादेश के चीथड़े उड़ा दिए हैं। चीन अपने ज्यादातर हथियार भारत के 3 पड़ोसी देशों को देता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। अब इन 3 देशों का कोई भविष्य नहीं बचा है। ये तीनों चीन के चक्कर में तबाह हो रहे हैं, अपने ही लोगों को मारने के लिए चीन से हथियार खरीद रहे हैं
और वर्ल्ड बैंक के EMI भरने में लगे हुए हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी आगे सिपरी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। यानी कि भारत से अलग हुए दोनों देश पूरी तरह चीन के गुलाम बन चुके हैं और चीन इन्हें सस्ते हथियार देकर भारत से युद्ध के लिए भड़काता है। लेकिन युद्ध में ये लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। दरअसल चीन ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान को खड़ा किया है और वहीं दूसरी तरफ चिकन नेक को तबाह करने के लिए अब बांग्लादेश में हथियार सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश की सेना में मौजूद 2/3 से ज्यादा हथियार चीन के बने हैं। इनमें मिंग क्लास पनडुब्बियां और MBT 2000 टैंक जैसी महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां शामिल हैं। बांग्लादेश के अन्य प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं में तुर्की, ब्रिटेन और रूस भी शामिल हैं। शेख हसीना के समय बांग्लादेश ने भारत से भी कुछ हथियार खरीदे थे। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर चीन ने बांग्लादेश को बैड क्वालिटी हथियार सप्लाई किए हैं तो इससे बांग्लादेश को क्या घाटा होगा। देखिए, एक तो बांग्लादेश ने अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए चीन से हथियार खरीदे, लेकिन ये फैसला उस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि उसने पाकिस्तान जैसे कबाड़ देश से हथियार खरीदने का फैसला किया है। यानी कि बांग्लादेश की नई सरकार को अपने देश की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वे अपने लोगों का पैसा पाकिस्तानी ISI को फंडिंग देने में बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ चीनी हथियारों की खराब क्वालिटी बांग्लादेश की सैन्य तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी हथियार बांग्लादेश में आतंकवाद की नई लहर पैदा कर सकते हैं, जो भारत के लिए बेहद खतरनाक होगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि क्या बांग्लादेश खुद हथियार मैन्युफैक्चर नहीं करता है? तो देखिए, बांग्लादेश की अपनी हथियार बनाने की क्षमता बहुत कम है। देश में सिर्फ छोटे हथियार और विस्फोटक ही बनाए जाते हैं, वो भी चीनी लाइसेंस पर। बांग्लादेश का हथियार उद्योग बड़े हथियार जैसे टैंक, तोपखाने प्रणाली और इंटरसेप्टर जेट बनाने में सक्षम नहीं है। इसी कारण चीन ने इस देश को अपने चंगुल में फंसा लिया है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि चीन बांग्लादेश के दुश्मन और उसके बॉर्डर से सटे म्यांमार को भी हथियार सप्लाई करता है। बांग्लादेश की पड़ोस की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए चीन पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक खतरनाक कदम हो सकता है, खासकर जब म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध हैं और म्यांमार का मुख्य हथियार सप्लायर भी चीन ही है। इस स्थिति में बांग्लादेश को अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए नए विकल्पों की जरूरत है। आपको बता दें कि रोहिंग्या संकट के बाद म्यांमार और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।